ये तो किसी फिल्म का शूटिंग जगह। जो लोकेशन देखो उस तरफ। भाई मोबाइल मांगता है क्या? पीस अच्छा है एकदम, पेटी पैक। मोबाइल आसपास ही है। अरे बैटरी चार्ज थोड़ा ज्यादा। अरे छट। अरे भाई ये गरम है। अरे क्या कर रहे हो? सबको पीछे हटो। अरे मेरा मोबाइल है यार। चलो पीछे हटो। आप सब लोग पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। बहुत भाग लिया। मोबाइल तेरे पास कहाँ से है? मेरा मोबाइल है साहब। तेरा मोबाइल है? हाँ, चोरी का मोबाइल है ये, चोरी का। सच बता, कहाँ से आया तेरे पास ये मोबाइल? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। एक जगह मैं शूटिंग कर रहा था साहब, उधर स्पॉट बॉय था, उधर से चुराया मैंने साहब। मेरे को लगा नया मोबाइल है, बेच के थोड़ा पैसा बना लूंगा साहब, और कुछ नहीं साहब। तो इतने दिनों तक ये मोबाइल फोन स्विच ऑफ क्यों था? वो मैंने न्यूज में देखा कि मोबाइल में कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो मैंने बंद कर दिया था। और फिर तुमने न्यूज में देखा कि मोबाइल एकदम ठीक ठाक है, तो उसे ऑन करके बेचने जा रहा था। वो तो अच्छा हो गया हम लोग यहाँ पे टाइम से पहुँच गए, वरना इस मोबाइल की तरह तू भी फट जाता। तभी मेरे को लगा कि मोबाइल इतना गर्म क्यों है। थैंक यू साहब, आप लोग के बहुत बहुत मेहरबानी। आप लोगों की वजह से मैं बच गया साहब। साहब मैं जाता हूँ साहब। मेहरबानी तो अब करेगा तो चल। मेरा शक एकदम सही निकला बॉस। इस मोबाइल की जो बैटरी है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ की गई मतलब इस बैटरी पर एक खास किस्म का केमिकल लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव और एक्सप्लोजिव है। अगर मोबाइल को ऑफ करके रखें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम मोबाइल को ऑन करते हैं तो ऑन करने के साथ साथ मोबाइल की बैटरी धीरे धीरे गर्म होने लगती है। लेकिन क्योंकि इस पर एक खास किस्म का केमिकल लगा हुआ है, इसलिए आमतौर पर जितनी बैटरी गर्म होती है उससे 10 गुना ज्यादा गर्म होती है और 10 गुना ज्यादा तेजी से गर्म होती है। मोबाइल ऑन किया, केमिकल लगा हुआ है, ब्लास्ट हो सकता है। तो स्पॉट बॉय ने मोबाइल ऑफ कर रखा था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। आप लोगों ने उसे टाइम पे पकड़ लिया, वरना पता नहीं और कितने लोग इंजर हो जाते। मगर ये केमिकल इस बैटरी पर लगाया कब और कैसे, और फिर किसने? सर क्या हुआ पंकज, इतना हाफ क्यों रहा? आपने न्यूज सुनी कि नहीं? कौन सी न्यूज? सर आप सोच नहीं सकते नेलो कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कौन है? सुहास। व्हाट? हाँ सर, और जितना पैसा वो लोग रॉकी को दे रहे थे ना, उससे 4 गुना ज्यादा सुहास को दे रहे हैं। सर रॉकी की मौत से सबसे बड़ा फायदा तो इस सुहास को हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको, और रॉकी से बदला भी ले लिया उसने। और मैं क्या करता सर, सुहास को साइन करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। आपकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि रॉकी के मौत के बाद आपने फिर से सुहास को ही अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया? सुहास की मार्केट इमेज अच्छी है, इस हादसे के बाद मेरी कंपनी की ब्रांड बच गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि एसीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दी कि हमारे मोबाइल फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर कुछ सही हुआ। कुछ सही हुआ क्या मतलब? मतलब ये कि इस हादसे के बाद हमारे शेयर्स के दाम बहुत नीचे आ गए थे। एसीपी साहब की स्टेटमेंट के बाद उनमें सुधार आया। मुझे जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतना था, और उसके लिए मैंने सुहास को साइन किया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को सुहास पर भरोसा था। तो आपने सुहास को 4 गुना ज्यादा पैसों में साइन किया? ये तो लॉस हुआ ना? ये कोई लॉस नहीं, बिजनेस इन्वेस्टमेंट है। एनीवेज आनंद जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, इस हादसे के बाद जो हमारी सस्पेक्ट लिस्ट थी, वैसे सबसे बड़ा फायदा तो इस सुहास को हुआ। पंकज, ऐसा लगता है कि बात वो नहीं है जो हमें दिख रहा है, ये कोई ऊंचा गेम है। आनंद ने क्या कहा कि जैसे उसके मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ, शेयर्स के भाव गिर गए, और एसीपी साहब के स्टेटमेंट देने के बाद शेयर के भाव नॉर्मल हो गए। लगता है हमारा मुजरिम, उसका नाम उस लिस्ट में है जिसमें शहर के अमीर लोगों के नाम आते हैं, स्टॉक मार्केट। एसीपी साहब से बात करते हैं। मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट की ताजा खबर। नेलो कंपनी के मार्केट में सुधार आ गया है। डाउन होने के कारण ये शेयर अभी साइलेंट। सर, हाँ, स्टॉक मार्केट गए थे सर, वहीं से आ रहे हैं। क्या पता चला? आप सही थे सर, नेलो के शेयर प्राइसेस गिरते ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स नुकसान से बचने के लिए घबराकर अपने स्टॉक्स बेच दिए। कई लोगों ने खरीदे भी है सर। कुछ रेगुलर कंपनीज है जो नेलो के शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन 3-4 ऐसे लोग हैं जो पहली बार नेलो के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दया, जिन जिन पर हमारा शक था ना, उन सबको ब्यूरो बुला लेते हैं। वाइड एंगल सेल्फी कैमरा,
एंड व्हाट नॉट, स्टीरियो स्पीकर्स भी। What the hell? ये फोन बार बार गर्म क्यों हो रहा है? कुछ करो इसका। Cut it! अरे नहीं चाहिए यार, leave me alone. देखो यार इसको क्या चाहिए, पहले ही शिफ्ट 4 घंटे बढ़ चुकी है। सौरभ, जाके देखना है क्या प्रॉब्लम उसका यार। सर एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम्हारा ये स्टूपिड डब्बा फोन है। कितनी बार कहूँ, बार बार गर्म हो रहा है। पकड़ू कैसे उसे मैं? और ये मीनाक्षी कहाँ है? मैम प्लीज। हाउ डेयर यू, तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? आई एम रॉकीज वाइफ, ओके? मैम मैं आपको मना कहा कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग कि शूट के बीच में मैं कैसे? मुझे रॉकी से अभी मिलना है, इट्स वेरी अर्जेंट, ओके? मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं। मैं शूट खत्म होते ही आपको उनसे मिलवाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज। रॉकी सर आपको बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। रॉकी, तुमने बुलाया? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? नहीं, यहाँ शूट करो, तुम्हें यहाँ होना चाहिए ना। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये फोन बार बार गर्म हो रहा है। कुछ किया तुमने उसका? नहीं। हाँ मैंने चेक किया है। क्या चेक किया? फिर भी तो गर्म हो रहा है। तुम्हें यहाँ होना चाहिए, मेरे पास। बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो। जस्ट चिल। अरे क्या चिल? टेक इट इजी यार। सर अभी ठीक है। देखो आखिरी शॉट लेते हैं, ओके? इस शॉट में सिर्फ फोन बजेगा, फोन की घंटी बजेगी, तुम्हें फोन उठाना है, कान पे लगाना है और हेलो हेलो बोलना है, ओके? लास्ट शॉट, इट्स लास्ट शॉट। That's it. Please do it. Come on. Come on. Ready, sir. Rolling. Make up. चलो। ये स्मार्टफोन नेलो कंपनी का अब तक का सबसे प्रीमियम और सबसे महंगा स्मार्टफोन होता। इस कंपनी को उम्मीद थी कि स्मार्टफोन के आते ही उनका मार्केट में कंपटीशन सारे स्मार्टफोन को डाउन कर देगा। उल्टा यही स्मार्टफोन उनके गले का फंदा बन गया। एक शूट के दौरान अचानक से ये स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया और नेलो मोबाइल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर और हम सबके चहेते सुपरस्टार रॉकी की मौत हो गई उसी समय। आनंद जी, आपने अपने स्मार्टफोन की प्रोडक्शन को रुकवा दिया है। क्या आपको अभी भी शक है कि आपके सारे के सारे मोबाइल डिफेक्टिव और जानलेवा हो सकते हैं? आपके इस कंपनी ने इस प्रोडक्ट के पीछे, इस लॉन्च के पीछे इतने पैसे खर्च किए, फिर भी एक्सीडेंट क्यों? कहीं आपकी कंपनी ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में सेफ्टी से खिलवाड़ तो नहीं कर लिया, कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर लिया? कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। हमारा हर एक मोबाइल टॉप लेवल की सिक्योरिटी और क्वालिटी चेक से गुजरता है। हमारे किसी भी हेडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये हादसा कैसे हुआ, ब्लास्ट कैसे हुआ, हमें बताइए। जी सर। जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था। कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जानने की जितनी जल्दी आप लोगों को है उतनी हमें भी है। इसीलिए हमने ये केस सीआईडी को सौंप दिया है। सर क्या सच में मोबाइल में कोई डिफेक्ट है या फिर ये किसी की साजिश है? हमें जानना है सर, बताइए। देखो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। आपको हम बता देंगे। चाहते हैं वहाँ पे एक का मर्डर हो चुका है सर। सर प्लीज, सर आप कुछ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहिए। प्लीज इन्हें अपना काम करने दीजिए। नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। आनंद एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है? सर हादसे के फौरन बाद मैंने बाकी के सारे मोबाइल टेस्टिंग के लिए भिजवा दिए थे। किसी भी हैंडसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। ये भी तो हो सकता है कि फोन में अचानक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई हो। सर प्रॉब्लम कोई नहीं थी, प्रॉब्लम पैदा की गई थी और किसने की है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। किसने? कृष्णा। कृष्णा? ये कृष्णा कौन है? एलोहा कंपनी का सीईओ, हमारा सबसे बड़ा राइवल। हर बार हमारे बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करता है। इतने सारे केसेस उसी की वजह से हैं। इतने केसेस मतलब? सर कई सारे हैं। एक बार तो एलोहा कंपनी ने हमारी कंपनी के मोबाइल का डिजाइन और टेक्नोलॉजी दोनों को चुरा लिया था। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी कंपनी की बदनामी करता है। 100% ये सब उसी ने किया है। तो आप लोगों ने शूट से पहले हैंडसेट चेक नहीं किया था? सर चेक किया था, हमारी टीम को उसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। वैसे यहाँ शूट पर हैंडसेट संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? मीनाक्षी। मीनाक्षी? कौन मीनाक्षी? रॉकी की पर्सनल असिस्टेंट। मीनाक्षी? मीनाक्षी हो ना? जी सर। मीनाक्षी एक बात बताओ, यहाँ तो सब लोग कह रहे थे कि फोन में कुछ गड़बड़ थी, गर्म हो रहे थे। फोन जब तुम्हारे पास था तो तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लगी? सर मुझे सच में कुछ भी नहीं लगा। हाँ रॉकी बोल रहा था कि फोन गर्म हो रहा है, लेकिन मुझे लगा हर शूट की तरह जैसे वो तमाशा करता है, यहाँ पर भी तमाशा कर रहा है। तो आपने इग्नोर कर दिया? सर मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे, प्रेस को संभालना, मीडिया को देखना। सर यहाँ पर शेड्यूल भी थोड़ा लेट हो रहा था, मैं अकेले क्या क्या संभालती। शांत हो जाओ सर, मीनाक्षी ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड है। इफ यू डोंट माइंड
आपको जो पूछना है वो बाद में पूछ लेंगे प्लीज। आप कौन है? सर मैं विशाल, मीनाक्षी का फियांसे। वैसे तुम भी शूट पर थे? नहीं सर, मुझे पता चला कि यहाँ पर हादसा हुआ है और मुझे मीनाक्षी की चिंता हुई तो मैं यहाँ पर आ गया। देखो मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं है, पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जी सर। क्या हुआ था उस मोबाइल फोन के साथ? कौन कौन, किसने किसने छुआ उस मोबाइल फोन को? कहाँ से आया मोबाइल फोन? सर मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया। मैंने और असिस्टेंट डायरेक्टर ने दोनों फोन चेक किए थे, है ना? कुछ भी नहीं था उसमें सर। क्या कहा तुमने? दोनों फोन चेक किए थे? मतलब दो फोन थे? यस सर। जनरली शूटिंग्स में हम लोग एक बैकअप रखते हैं, लेकिन दोनों ही पीसेस ब्रांड न्यू थे, सील पैक बॉक्सेस में डायरेक्ट फैक्ट्री से आए थे। तो फिर दूसरा फोन कहाँ है? सर वो कहाँ है? यहीं कहीं होगा सर। हमें तो कुछ नहीं मिला। मैम वो दोनों मोबाइल सेट पर ही होने चाहिए थे। कहाँ गया? अरे तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसे संभालने की। मैंने बाकी सारी प्रॉपर्टी के साथ ही रखा था। हमने पूरा सेट चेक किया, कोई दूसरा फोन नहीं था। कहाँ गया फोन? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है? सर मुझे नहीं पता। शायद किसी ने इसी बात का फायदा उठाया। देखा होगा फोन नया है, किसी का ध्यान नहीं है, चुरा लिया। सर कोई ब्लास्ट होने वाला फोन क्यों चुराए? पंकज, फोन ब्लास्ट होगा इसकी कोई गारंटी होती है क्या? किसी मैल फंक्शन की वजह से, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी फोन ब्लास्ट होते हैं। तो आपका मतलब है ये एक्सीडेंट भी हो सकता है? अभिजीत, ये एक्सीडेंट हो भी सकता है और नहीं भी। देखते हैं फॉरेंसिक टेस्ट से क्या पता चलता है। एक बात तो 100% पक्की है तारिका, इस हैंडसेट पर केमिकल एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल तो किया गया। एक्सप्लोजिव मिले तो हैं, लेकिन कौन से केमिकल्स यही पता लगाना तो बाकी है अभी। लेकिन मोबाइल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी की गई है सर। हाँ ये पक्का है। देखिए हमें एक्सप्लोजिव केमिकल्स मिले हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली कौन से हैं और वो इस फोन में कैसे इम्प्लांट किए गए, ये बताने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो क्या फोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं था? नहीं, मतलब अभिजीत, फोन में जो एक्सप्लोजन हुआ है वो कोई एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन नहीं था। किसी ने जानबूझकर ये एक्सप्लोजन करवाया है, रॉकी की जान लेनी है, खून किया है उसका। सर वहां से 2 फोन गायब हुए, एक तो ये ब्लास्ट हो गया, दूसरा खून ही लेके निकल गया है। बॉम्ब साथ में लेके घूम रहा है सर, बॉम्ब। एक बात और, हर हैंडसेट का अपना एक IMEI नंबर होता है, यूनिक। इस हैंडसेट का भी था, यहां पर लिखा हुआ है। अब ये बॉक्स जो इस हैंडसेट का बॉक्स है, इस पर भी एक नंबर लिखा हुआ है। हाँ तो सर इस बॉक्स पे जो IMEI नंबर लिखा है और ये फोन का IMEI नंबर, ये दोनों मैच नहीं करते। हुआ? मतलब ये हैंडसेट जो ब्लास्ट हुआ है वो ओरिजिनली इस बॉक्स का हैंडसेट है ही नहीं।